बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर असील यूट्यूब चैनल में वेलकम। पिछले दिनों मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी मेरे व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा था कि मुर्गे की आंख लड़ाई के दौरान ज़ख्मी हो गई है तो उसका इलाज क्या किया जाए। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात लड़ाई जो बंदा नहीं भी करवाता तो उसके जानवर किसी वजह से खुल जाते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं और बाज़ औक़ात मुर्गे की आंख में चोट आ जाती है। तो ये मसाइल असील शौक में भी आते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि शिकारियों को ही ये मसाइल आएँ। तो ये मसला आम तौर पर ऐसे लोगों को भी दरपेश होता है कि जो मुर्गे नहीं लड़वाते, लेकिन किसी गलती से किसी वजह से उनके मुर्गे खुले हो गए और वो दो मुर्गे आपस में भिड़ पड़े और एक मुर्गे की आंख को चोट लग गई। तो अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने मुर्गे की आंख का मुशाहिदा करना है कि वो किस नौइयत की ज़ख्मी हुई है। तो उसका मुशाहिदा करने का तरीका ये है कि आप जो इंजर्ड आई है, जो ज़ख्मी आंख है, उसके तिल को देखना है। मतलब ये जो काला तिल है, अंदर गोल काला जो मोतिया है, इसका मुशाहिदा करना है और जो उसकी आंख सही है उसके साथ इसका मवाजना करना है। दोनों आंखों का आपस में मुवाजना करना है। अगर काला मोतिया जो है साइज में सही आंख के मोतिये के बराबर है तो फिर ये आंख रिकवरेबल है। और अगर उसका काला मोतिया जो है ये फैल गया है, दूसरे की निस्बत काफ़ी हद तक फैल चुका है, तो ऐसी आंख तो ज़ाय हो चुकी है। इस आंख का कोई इलाज नहीं है। शायद अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, लेकिन चांसेस यही हैं कि ये आंख ठीक नहीं हो सकती, इल्ला माशाल्लाह कि हो जाए। बहरहाल अगर उसका मोतिया साइज़ में उतना ही है, मोतिया ठीक है, साइज़ में उसी आंख दूसरी जो नॉर्मल आंख है उसके मोतिये के बराबर है, तो फिर आपने क्या करना है, इस दौरान आपने बाकी हिस्से का मुशाहिदा करना है कि क्या बाकी आंख ज़ख्मी है, उसमें लालगी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, खून आलूद सी हो गई आंख, या सफ़ेदी वाज़े होने लग गई, आंख बेरंग हो रही है, तो इसका आपने क्या इलाज करना है। ऐसी सूरत में होता क्या है कि जब असील को आंख में नाखन लग जाए या कंडा लग जाए, कील लग जाए, तो इस सूरत में होता क्या है कि आंख ज़ाय तो नहीं हुई, लेकिन आंख के पीछे चोट लगने की वजह से आंख के पीछे छोटी छोटी वरीदें होती हैं, शरियानें होती हैं, मसल्स होते हैं जो आंख के सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहरहाल यूँ समझ लें कि आंख के पीछे तारें होती हैं, वायर्स होती हैं, वो जब डैमेज हो जाए, कोई चंद तारें जब डैमेज हो जाती हैं तो उनका कनेक्शन आंख से कट जाता है, जिस वजह से आंख में अजीब तरह की रंगत आने लगती है, सफ़ेदी वाज़े होने लगती है, या मैली सी आंख हो जाती है, या लालगी बहुत ज़्यादा आ जाती है, मुर्गे को कम दिखाई देने लगता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो ये वजह होती है कि पीछे की जो शरियानें हैं, पीछे की जो वायर्स हैं, तारें हैं, वो डैमेज हो चुकी हैं। तो उन तारों को आपने रिकवर करना है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, मैथिकुबाल इंजेक्शन। ये बेसिकली होता ही पट्ठे जो मसल है उनको रिकवर करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, या वरीदों को, शरियानों को, आँख की पीछे जो वायर्स हैं उनको ताकत देने के लिए, रिकवर करने के लिए इसका फंक्शन है। तो मैथिकुबाल इंजेक्शन आपने अपने मुर्गे को लगाना है। मैथिकुबाल क्योंकि बहुत महंगा इंजेक्शन है, राउंड अबाउट 120 से 130 रुपये का एक इंजेक्शन है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैथिकुबाल इंजेक्शन ही लगाएं, लेकिन अगर आपको फील होता है कि ये महंगा है ज़्यादा, तो आप मैथिकुबाल की टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैथिकुबाल के इंजेक्शन भी आपने ज़रूर लगाने हैं। लेकिन अगर मैथिकुबाल के टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो मैथिकुबाल के 2 से 3 टीके लगाएं और बाकी आप मैथिकुबाल की टैबलेट्स यूज़ करें। करना क्या है कि आपने मैथिकुबाल का इंजेक्शन एक दिन लगाना है, 2 दिन 3 दिन छोड़ के फिर लगाना है, फिर 2-3 दिन छोड़ के फिर लगाना है। इस तरह आपने 3 से 4 इंजेक्शन कम अज़ कम लगाने हैं और इस दौरान आप रोज़ाना की बुनियाद पर जिस दिन आप इंजेक्शन लगाएं उस दिन मैथिकुबाल की टैबलेट नहीं देनी। जिस दिन आप इंजेक्शन नहीं लगा रहे उस दिन आपने मैथिकुबाल की टैबलेट देनी है। तो टैबलेट सस्ती पड़ती, वो आप साथ साथ देते रहें और 2-2 3-3 दिन का गैप डाल के आपने मैथिकुबाल का इंजेक्शन लगाना है। लेकिन अगर आप टैबलेट्स की बजाय सिर्फ इंजेक्शन ही लगाना चाहते हैं तो एक दिन छोड़ के एक
मैथिकवाल इंजेक्शन फिर छोड़ के फिर लगाना है। चेस्ट में लगाना है, सीने की साइड पे आपने लगाना है। पूरा एक इंजेक्शन एक ही दिन में लगाना है, फिर 1 दिन 2 दिन का गैप डाल के दूसरा लगाना है। तो इस तरह इंशाल्लाह आप 4 से 5 इंजेक्शन लगाएं, साथ में टैबलेट्स चलाएं, तो इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि जानवर की आँख रिकवर होने लगी। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी समझ आ गई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यहीं पे लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपने एक अच्छे असील जानवर की पहचान करनी हो तो यहाँ पर टच करें और देखें कि एक अच्छा असील जानवर कैसा होता है। यहाँ पर टच करके देखें कि एक अच्छी असील मुर्गी कैसी होती है, और यहाँ पर देखें कि बंद गद्दी असील जानवर कैसा होता है। अल्लाह हाफिज़।